हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके MPS 04 का ही एक न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। आपका यूनिट 14 है ये, राष्ट्रीयता और आत्मनिर्णय। राष्ट्रीयता क्या होती है उसका अर्थ हम जानेंगे, आत्मनिर्णय क्या होता है और किस तरह से जो है ये आत्मनिर्णय की मांग है, अलगाव, आत्मनिर्णय बनाम अलगाव के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपके ये जो पूरा चैप्टर था इसमें कई चीज़ें आपको दे रखी है बुक के अंदर, जो कि आपके एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछा जाता है। आपसे जो पूछा जाएगा और जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए चैप्टर में, वो सब चीज़ मैंने इसमें ऐड करी है। तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखें, आपका पूरे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और कुछ भी आपका क्वेश्चन बनता है अगर इस चैप्टर से रिलेटिव, उसका भी आंसर आप दे सकते हैं। और इसके लिए हम जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे और आपके मतलब जो भी चैप्टर में इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो भी इसमें रह गया है, वो आपको जो है नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आप जो है उसे पढ़ सकेंगे और आप उसको पढ़ के जो है अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन ईजी कर सकते हैं। तो ये नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। बाकी जो है आपको इस लेक्चर वीडियो में भी इस चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। और स्टूडेंट, MPS 04 की और MPS के मतलब जितनी भी बुक्स थी उन सभी के चैप्टर्स मैंने अपने चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन के ऊपर डाले हैं। तो आपका कोई और भी चैप्टर होता है या MA का जो भी आपका टॉपिक है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं अगर कुछ रह जाता है तो, ताकि हम जो है नेक्स्ट आप वीडियो में आपका कवर कर सके जो भी होता है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो पहले इस वीडियो में हम देख लेते हैं राष्ट्रीयता और आत्मनिर्णय क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ पूछी गई है, राष्ट्रीयता क्या होती है, नेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं। राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के लिए जो है मांग एक होती है राष्ट्र की, अपने एक अलग देश की, अपने एक अलग राष्ट्र की। यहाँ पे राष्ट्रीयता किसी व्यक्ति और किसी संप्रभु राज्य के बीच के कानून संबंध को बोलते हैं। राष्ट्रीयता उस राज्य को उस व्यक्ति के ऊपर कुछ अधिकार देती है और बदले में उस व्यक्ति को राज्य सुरक्षा, अन्य सुविधाएं लेने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीयता क्या है, किसी व्यक्ति और किसी संप्रभु के बीच के कानूनी संबंध को बोलते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, कोई एक राज्य है, भारत है, और उसमें एक व्यक्ति है, वहाँ पे उसके बीच जो कानून संबंध होगा, यानी कि सरकार द्वारा जो भी कानून बनाए जा रहे हैं हमारे संविधान में और वो जो व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, ये जो व्यक्ति और सरकार के बीच जो संबंध है, इसे हम कहते हैं राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी। और ये सब कौन दे रहा है, वो राष्ट्र दे रहा है। जिस राष्ट्र के हम हैं वो राज्य हमें ये सब कानून और अधिकार दे रहा है। राष्ट्रीयता उस राज्य को उस व्यक्ति के ऊपर कुछ अधिकार देती है और बदले में उस व्यक्ति को राज्य सुरक्षा व अन्य सुविधाएं लेने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे राज्य क्या देगा, उसको एक अधिकार देगा और बदले में व्यक्ति को राज्य सुरक्षा व अन्य सुविधाएं लेने का अधिकार होता है। किसी भी राज्य में अगर वो रह रहा है तो उस राज्य की जो सरकार होगी वही उसकी रक्षा करेगी, सुरक्षा का इंतजाम करेगी और उसको जो है सारी सुविधाएं देगी। यानी कि जो भी जो है सरकार द्वारा सुविधाएं हमें दी जाती है, जो भी नीतियाँ बनाई जाती है या कुछ भी जो है सरकार द्वारा लोगों को किया जाता है, वो हर व्यक्ति को यहाँ पर मिलेगा। तो राष्ट्रीयता इस संदर्भ में हमें देख सकते हैं कि राष्ट्रीयता हमें कब मिलती है, जब हम किसी राज्य के अंदर रह रहे हो और वो राज्य हमें अपने कानून नियम देता है और हमें जो है अपने जो भी सुविधाएं होती है हम उससे लेते हैं। तो राष्ट्रीयता इस हक में मिलती है। तो राष्ट्रीयता के लिए यानी कि नेशनलिज्म के लिए जो है काफ़ी इसके लिए जो है लड़ाइयाँ भी हुई हैं पहले भी। जब जो है जब आज़ादी 1947 से पहले की बात करें तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीयता का यहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं था। कोई भी राष्ट्र को जो है नहीं पता था कि अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए। गांधी जी द्वारा सबसे पहले इनकी जो है यहाँ पे मांग की गई थी। गांधी जी ने सबको जो है अपने राष्ट्र के लिए यहाँ पे बोला था कि उस हर व्यक्ति को जो है अपना एक राष्ट्र होना चाहिए, अपनी एक भाषा होनी चाहिए, अपना जो है एक संस्कृति को वो आगे लेके जा सके, ऐसा हर राज्य को अपनी जनता को देना चाहिए। इसमें कई वो जातियाँ भी आई जैसे कि जिनको जनजातियाँ हम कहते हैं, जो हमारे समाज से अलग कर दिए जाते हैं जनजाति के लोगों को, और उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता हमारे राज्य में, ना उनको जो है यहाँ पे कोई संस्कृति उनकी मानी जाती है, ना हम उनका कल्चर मानते हैं, ना जो है हम उसका जो है कोई भी अगर वो भाषा बोलता है हम उसको नहीं मानते। हम अपने अगर इंडिया है, इंडिया में अगर ऐसी कोई जाति है जिसका जो है मतलब एक ही समूह है, उसकी भाषा कोई और है, हमारी हिंदू भाषा से अलग है वो, तो हम उसको नहीं मानेंगे, उसको महत्व नहीं देंगे और उसको जो है समाज से अलग कर देंगे। तो यहाँ पे
उन जातियों के लिए भी यहाँ पे जो है लड़ाई लड़ी गई थी, यानी कि अपने जनजातीयता के मुद्दे, ये मैंने पिछला चैप्टर बनाया है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो उसमें जो है काफ़ी मतलब जनजातीय समूह जो था वो अपने राज्य की मांग करता है, यहाँ पे राष्ट्रीयता की मांग करता है कि मुझे भी जो है, हमें भी एक हमारा जो कल्चर हम फॉलो करना चाहते हैं उसे हमें दे देना चाहिए। तो यहाँ पे राष्ट्रीयता क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। और राष्ट्रीयता और आत्मनिर्णय का अर्थ भी जो है राष्ट्रीयता की मांग ही है, यानी कि इसमें जो है थोड़ा डिफरेंस होता है कि आत्मनिर्णय में लोग जो है अपने लिए, अपने जो है एक समूह के लिए मांग करते हैं। तो यहाँ पे आत्मनिर्णय बनाम अलगाववाद, पहले आत्मनिर्णय की डेफिनेशन जान लेते हैं। आत्मनिर्णय के अधिकार का अर्थ केवल राष्ट्रीय आत्मनिर्णय नहीं होता, इसमें लोग मनोवैज्ञानिक संदर्भ में भी आत्मनिर्णय की बात करते हैं। तो यहाँ पे आत्मनिर्णय का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि राष्ट्रीय जो है अपने राष्ट्रीय की मांग करना। आत्मनिर्णय होता है यानी कि आत्मनिर्णय यानी कि अपने आप का निर्णय लेना। हम जो भी चाहते हैं, हम जो भी भाषा को अपनाना चाहते हैं, संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, उसका हमें यहाँ पे निर्णय दिया जाए। आत्मनिर्णय का अधिकार यहाँ पे केवल राष्ट्रीयता आत्मनिर्णय नहीं होता है, यानी कि सिर्फ राष्ट्रीय की मांग से इसे नहीं जोड़ा गया है। इसमें लोग मनोवैज्ञानिक संदर्भ में भी आत्मनिर्णय की बात करते हैं, वे अपने आप को औरों से अलग दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे आत्मनिर्णय का जो अर्थ होता है, ये किसी राज्य के अंदर एक ही समूह का या फिर उसी राज्य के अंदर कोई ऐसा समूह है जो उस राज्य के अधिकारों से सहमत नहीं है, यानी कि वो नहीं चाहता कि हमारी जो सरकार है जो कर रही है मैं उसे अपनाऊँ। कोई ऐसा समूह है, संगठन है, वो जो है अपने एक अलग राष्ट्र की यहाँ पे मांग करता है, उसे ही हम कहते हैं आत्मनिर्णय का अधिकार, यानी कि आत्मनिर्णय की वो बात करता है। तो ये क्या होगा, अलगाववाद हो गया, यानी कि वो क्या अलग अपने ही राष्ट्र से अलग होने की यहाँ पे मांग कर रहा है। तो आत्मनिर्णय का अधिकार का अर्थ केवल राष्ट्रीय आत्मनिर्णय नहीं होता, इसमें लोग मनोवैज्ञानिक संदर्भ में भी आत्मनिर्णय की बात करते हैं। वे अपने आप को औरों से अलग दिखाना चाहते हैं, यानी कि हम इस राष्ट्र के नहीं हैं, हमें जो है इससे अलग होना है। यहाँ पे वो जो है अपना निर्णय हम खुद ले सकें, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे कोई भी राज्य अगर अपनी सरकार से, कोई भी राज्य के लोग अपनी सरकार से सहमत नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना अलग होने की बात करते हैं, अपना निर्णय खुद लेने की बात करते हैं। तो वो आत्मनिर्णय का जो है अधिकार ले रहे हैं। तो आत्मनिर्णय यहाँ पे जो है अलगाववाद से भी जो है इसका संबंध है। अलगाववाद एक अकेला राष्ट्र बना भी सकता है और नहीं भी। तो अगर कोई समूह जो है अलग हो जाता है अपने राज्य से, तो वो चाहे तो अपना एक अलग राष्ट्र भी बना सकता है, उसकी भी मांग कर सकता है और नहीं भी। ये किसी भी बड़ी सत्ता के लिए चुनौती पेश करता है। बड़ी सत्ता के लिए चुनौती ये कैसे पेश कर रहा है, यानी कि ये जो है उस राज्य का होकर ही ये उसको कहता है कि हमें इस राज्य से नहीं जुड़ना है और अपना एक राष्ट्र बनाना है। तो यहाँ से उस राष्ट्र के लिए, यानी कि जिस राज्य में वो रह रहा है उसके लिए यहाँ पे एक चुनौती आ जाती है कि ये मेरे समक्ष ही, मेरे सामने ही यहाँ पे एक अलग राज्य बना लेगा अपना। तो इस तरह से ये जो है बड़ी सत्ता के लिए चुनौती पेश करता है। व्यवस्था के हिमायती इसका विरोध करते हैं, यानी कि जो भी सोचते हैं कि हमारे राष्ट्र में जो है कोई भी दंगे फसाद ना हो, सब कुछ शांतिपूर्ण हो, तो ऐसे लोग क्या हैं, व्यवस्था के हिमायती हैं और ये इसका राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि राष्ट्रवाद जो है हमेशा एक जो है विरोध पैदा करती है और राष्ट्र की मांग हमेशा जो है लोगों को तोड़ती है यहाँ पे, यानी कि हर राष्ट्र जो है अपने ही देश से अलग हो जाता है और यहाँ पे अलग जो है मांगें होती हैं, उसकी अलग मांग करता है वो और जो है अपने जगह से अलग हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए इसका जो है व्यवस्था की हिमायती है, यानी कि जो व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं वो उसका विरोध करते हैं। इसके अलावा लेनिन जो थे ये पहले इसका सपोर्ट करते थे आत्मनिर्णय का, फिर इसके विरोधी लेनिन बाद में जो है इसके विरोधी हो गए थे। तो लेनिन इसके विरोधी थे। इन्होंने आत्मनिर्णय के अधिकार का नया रूप देते हुए सोवियत संघ का उदाहरण दिया था यहाँ पे, यानी सोवियत संघ जो था उसने अपने ही जो है राज्य के जितने भी लोग थे उनको, जब सोवियत संघ जब टूटा था उसका मेन कारण यहाँ पे यही माना जाता था कि वो अपने ही राज्य के लोगों की जो है अलग अलग जातियाँ थी, जिनकी अलग अलग भाषाएं थी, उन सबको जो है वो चीज़ें नहीं दे पाया था कि हर जो है इंसान अपनी संस्कृति को फॉलो कर सके, अपने नियमों को बना सके। ये चीज़ जो है सोवियत संघ नहीं कर पाया और सोवियत संघ को
टूटने का कारण यही चीज़ मानी गई थी। तो लेनिन यहाँ पे जब आत्मनिर्णय की बात करते हैं तो वो लेनिन भी यही बताते हैं कि जो सोवियत संघ था वहाँ पे भी लोगों का वो इतना सपोर्ट नहीं कर पाया था, हर जो है समूह को इतनी जो है उनके बारे में उनकी जो भी वो संस्कृति अपनाना चाहते हैं वो नहीं दे पाया था सोवियत संघ, और इस वजह से वो टूट गया था। और इसी प्रकार जब राष्ट्रवाद की मांग होती है तो यहाँ पे जो है ज़रूरी नहीं है कि हर राष्ट्र में हर व्यक्ति या फिर हर राज्य अपनी सभी जातियों को, इसमें जितनी भी जातियाँ रह रही हैं उन सबको अधिकार दे दे, सबके अलग अलग जो है भाषाएं वो बोलते रहें या फिर अपने जो है अलग अलग संस्कृति को फॉलो करें। हर राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता। हर राष्ट्रवाद में जो है मतलब हर राष्ट्र जो है अपने राष्ट्रों को राष्ट्रवाद नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से लेनिन जो है इसको विरोध कर राज्य की नीति अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाए। वह 1990 में ही टूट गया था। तो सोवियत संघ भी इसी प्रकार जो है अपने जितने भी अल्पसंख्यक लोग थे, जिनकी अलग भाषाएं थी, उनको सभी को संतुष्ट यहाँ पे नहीं कर पाया था। और हर राष्ट्र में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो है सभी जातियों को हम संतुष्ट कर पाएँ। सबके अपने अलग अलग कल्चर होंगे तो हम उसमें एक राष्ट्र कैसे बनता है, जब उसमें एकता होती है। तो जब सभी राष्ट्र सभी जातियाँ जो हैं अपने अलग अलग राष्ट्र की यहाँ पे मांग करेंगी तो उसमें एकता नहीं आ पाएगी राष्ट्र में। इस वजह से लेनिन कहते हैं कि अगर किसी राष्ट्र में एकता ही नहीं आएगी और सभी जातियाँ जो हैं अपने अपने राष्ट्र की मांग करेंगी तो यहाँ पे कैसे हो पाएगा उनका जो है, यानी कि राष्ट्र कैसे बन पाएगा। इस वजह से आत्मनिर्णय के अधिकार को यहाँ पे लेनिन जो है विरोध करते हैं। आत्मनिर्णय यहाँ पे क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, और लेनिन द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था। इसके अलावा आत्मनिर्णय के 3 प्रकार के आलोचक यहाँ पे माने जाते हैं। रूढ़िवादी जिन्हें पुराने साम्राज्य की व्यवस्था का टूटना पसंद नहीं था। जो रूढ़िवादी थे वो किस तरह के जो है लोग थे, रूढ़िवादी हमेशा जो है पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग थे। मतलब ये कुछ भी नया नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि हमारे समाज में कोई भी नई संस्कृति आए या हमारे कानून नियम जो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं उनमें कुछ चेंजेस आए। रूढ़िवादी जो है इसका पूरा विरोध करते थे। तो रूढ़िवादी जिन्हें पुराने साम्राज्य की व्यवस्था का टूटना पसंद नहीं था, उन्होंने आत्मनिर्णय का जब कॉन्सेप्ट आया तो इसका भी इन्होंने विरोध किया, क्योंकि आत्मनिर्णय जब दे दिया जाएगा लोगों को तो वो क्या करेंगे, अपने राष्ट्र की मांग करेंगे। यहाँ पे वो चाहेंगे कि हमारा जो है एक अलग नियम कानून हो। हर राष्ट्र या फिर हर जो है समूह ये कहेगा कि हमारा जो है हमें अपने कानून बनाने, अपने नियम बनाने। तो यहाँ पे जो है हर समूह हर जो पुराने टाइम से चलते आ रहे कानून नियम उसमें कुछ नया कर देगा। और रूढ़िवादी इसके खिलाफ थे कि हमारे जो भी शुरू से चलता आ रहा है उसमें कुछ भी नया नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आत्मनिर्णय का इन्होंने विरोध किया कि ये हमारी जो पुरानी परंपरा को है आत्मनिर्णय का अधिकार उस चीज़ को बदल देगा। रूढ़िवादी जो है इस बात से डरते थे और इसलिए उन्होंने आत्मनिर्णय के अधिकार को यहाँ पे उसका विरोध किया। दूसरा वर्ग जो यहाँ पे इसका विरोध करता था आमूल परिवर्तनवादियों का था, जो ये सोचते थे कि विल्सन ने कार्यक्रम का क्षेत्र अत्यधिक संकुचित में केवल ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य तक ही सीमित है। यहाँ पे जो आमूल परिवर्तनवादी थे वो जो है विल्सन जो है राष्ट्रवाद का जो है एक सपोर्टर थे, राष्ट्रवाद की बात करते थे, राष्ट्रवाद देना चाहते थे लोगों को। और जो आमूल परिवर्तनवादी थे वो विल्सन का विरोध करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि विल्सन जो है एक अत्यधिक संकुचित केवल ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्यों तक ही सीमित है। तो यहाँ पे विल्सन जो है उसका जो कार्य क्षेत्र है, यानी कि वो जो भी राष्ट्र देना चाहता है तो उसको बहुत ही संकुचित मानते थे, यानी छोटा मानते थे। इस वजह से वो जो है विल्सन का विरोध। तीसरा वर्ग था यहाँ पे व्यवहारिकतावादियों का था। व्यवहारिकतावादी कैसे थे, उनका जो सोचते थे कि आज के राज्य इतने बहुजाति हैं कि उन्हें समझौते के आधार पर यानी समझौते के आधार पर अलग अलग नहीं किया जा सकता। जो व्यवहारिकतावादी हैं वो कहते हैं कि हमारा राज्य इतना बहुजाति है। बहुजाति का मतलब यहाँ पे होता है कि इसमें इतनी जातियाँ हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, सबके अलग अलग जो है संस्कृति है, हम उन सबको जो है यहाँ पे संतुष्ट नहीं कर सकते। तो व्यवहारिकतावादी क्या चाहते हैं, यहाँ पे जो हमारा राज्य जो है एक बहुजाति है, यानी कि बहुत सारी जातियाँ हैं इसमें, और हम हर किसी की जाति को जो है आत्मनिर्णय नहीं दे सकते। इससे क्या होगा, जैसे कि लेनिन कहते थे कि इसमें जो है राष्ट्र का
जो है निर्माण नहीं हो पाएगा। राष्ट्र का निर्माण तभी होता है जब इसमें एकता होती है। और अगर हम हर जाति के लोगों को ही जो है यहाँ पे अपना एक अलग नियम दे देंगे और अपना एक अलग संस्कृति अपनाने को उसे कह देंगे, तो यहाँ पे राष्ट्र का निर्माण किस तरह से हो पाएगा। इसलिए व्यवहारिकतावादी जो थे उन्होंने बहुजाति कहकर और आत्मनिर्णय का यहाँ पे विरोध किया, उसकी आलोचना करी। आलोचक यहाँ पे कौन कौन थे आत्मनिर्णय के, ये आपको समझ में आ गया होगा। रूढ़िवादी और आमूल परिवर्तनवादी, और तीसरा वर्ग था व्यवहारिकतावादी। तो ये सब लोग जो है आत्मनिर्णय के आलोचक माने जाते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आपको इससे रिलेटिव अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो वो आप हमसे ले सकते हैं। बाकी इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिया है। इस चैप्टर का भी आप स्क्रीनशॉट भी अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन उसमें करवाई जाएगी। आपके कोर्स के जितने भी चैप्टर्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके आने चाहिए एग्ज़ाम में, उसकी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पर DM करके। और स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कमेंट में भी रिव्यू दे सकते हैं। आप कमेंट में अपना नेक्स्ट टॉपिक कोई बता सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का कोई भी टॉपिक होता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।